चकियापुर नाम के एक सुंदर गांव में विजय और उसकी पत्नी सावित्री रहते थे। विजय दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन उसे दिखावे की बहुत बुरी बीमारी थी। कल ठाकुर जी विजय को उसके व्यापार के लिए पैसे देने गांव आ रहे हैं। विजय और उसका दोस्त राजेश मिलकर एक पुरानी कार पर चमकदार गोल्डन रंग का स्प्रे पेंट कर रहे हैं। कार धूप में बुरी तरह चमक रही है। सावित्री दरवाजे पर खड़ी होकर गुस्से से देख रही है। अजी सुनते हो, कल मेरे पिताजी आपको व्यापार के लिए पैसे देने आ रहे हैं। उन्हें सादगी से रहने वाले लोग पसंद है, और आप इस लोहे के डिब्बे पर ये मेले वाले रंग क्यों पोत रहे हैं? वो इसे देखेंगे तो पैसे देना तो दूर, डंडा लेकर दौड़ाएंगे। विजय कॉलर ऊपर करते हुए कहता, सावित्री, तुम्हारे पिताजी के सामने मेरा रुतबा भी तो दिखना चाहिए। मैं जितना अमीर दिखूंगा वो उतना ही ज्यादा इम्प्रेस होंगे। शहर से जाकर ये स्पेशल गोल्डन कलर लाया हूँ। कल जब इसी कार में उन्हें बस स्टैंड से लाऊंगा तो उनका दिमाग चकरा जाएगा। राजेश भी उत्साह में पेंट का डिब्बा हिलाते हुए कहता है, भाभी जी, विजय भैया का आइडिया एकदम झक्कास है। ये कार जब सड़क पर निकलेगी तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। देख लेना, कल आपके पिताजी भी अपनी सारी जायदाद विजय भैया के नाम कर देंगे। सावित्री माथा पीटते हुए कहती है, जायदाद नाम करेंगे या नहीं ये तो भगवान जाने, पर तुम दोनों का ये जोश देखकर मुझे डर लग रहा है। कार सड़क पर जा रही है। धूप की वजह से उस सुनहरी कार से बहुत तेज रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है। विजय ड्राइव कर रहा है और राजेश बगल वाली सीट पर स्टाइल से बैठा है। राजेश शीशे में अपना चेहरा देखता है। भैया, एसी काम करे या ना करे, कार एकदम बवाल लग रही है। सड़क पर लोग कार को देखकर कैसे मुंह फाड़ रहे हैं, देखा? विजय गर्व से हंसते हुए कहता है, इसे कहते हैं मेरा दिमाग। बस स्टैंड पर उतरते ही ठाकुर जी को सिर्फ एक डायलॉग मारूंगा, ठाकुर जी, ये आपके दामाद का रुतबा है। ये छोटा मोटा व्यापार तो मेरे लिए कुछ भी नहीं, बस वो वहीं ढेर हो जाएंगे। सुपर भैया, वो देखो आगे पुलिस चेक पोस्ट आ गई। लगता है वो भी हमारी कार देखकर सैल्यूट मारेंगे। इंस्पेक्टर गरुण और 2 हवलदार सड़क पर चेकिंग कर रहे हैं। उन्हें खुफिया जानकारी मिली है कि एक तस्कर यानी स्मगलर्स भारी मात्रा में सोने को पिघलाकर एक गाड़ी में ले जा रहे हैं। चमकती हुई विजय की कार को देखकर इंस्पेक्टर हाथ देकर रुकता है। इंस्पेक्टर गरुड़ चश्मा ठीक करते हुए और कार को हैरानी से देखते हुए कहते, ये क्या झमाझम है बे? लाइसेंस और पेपर बाहर निकाल। और ये क्या है? धूप में हमारी आंखें फोड़ने के लिए ये कैसा रंग पोता है? विजय घबराकर पेपर निकालने लगता है, लेकिन राजेश अपना उत्साह रोक नहीं पाता। राजेश कार के बाहर निकलकर शान से कहता है, सर, इसे कोई मामूली रंग समझने की भूल मत करना। ये सॉलिड गोल्ड है। मेरे विजय भैया ने 50 किलो असली 24 कैरेट सोने को पिघलाकर इस कार पर सोने की परत चढ़ा दी है। भैया का लेवल ही अलग है। विजय हैरान होकर राजेश का पैर कुचलता है। अरे राजेश, क्या बकवास कर रहा है? चुप रह। इंस्पेक्टर गरुड़ हैरानी और शक से आंखें बड़ी करके कहते, क्या 50 किलो सोना? मिल गए चोर के बच्चों। कल ही ज्वेलरी शॉप से जो सोना चोरी हुआ था उसे तुम लोगों ने पिघलाकर कार बना दिया। कितने शातिर तस्कर हो बे तुम लोग। विजय रोने जैसी शक्ल बनाकर और हाथ जोड़कर कहता है, अरे नहीं साहब, ये पागल है। ये तो बस 500 रुपए वाला स्प्रे पेंट है। यकीन ना हो तो सूंघ कर देख लीजिए, मिट्टी के तेल की महक आ रही होगी। मुझे कहानियां मत सुनाओ, तुमने खुद ही माना है कि ये पिघला हुआ सोना है। हवलदार, इन दोनों को जीप में डालो। वो बड़ा वाला रिकवरी ट्रक मंगाओ और इस सोने की कार को लादकर थाने ले चलो। फोरेंसिक लैब में इसे पिघलाकर हम सोना बाहर निकालेंगे। पुलिस विजय और राजेश को जीप में बैठा देती है। उनकी कार को एक बड़े ट्रक पर चढ़ाकर थाने ले जाया जाता है। थाने के बाहर विजय और राजेश उदास खड़े हैं। अंदर से इंस्पेक्टर कार चलाकर बाहर आता है। कार की हालत बहुत खराब है। पुलिस वालों ने सोना निकालने के चक्कर में लोहे के ब्रश और चाकू से कार का रंग बुरी तरह से खुरच दिया है। पूरी कार पर खरोचे हैं और अंदर की जंग अब दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर कार अब बहुत ही भद्दी लग रही है। इंस्पेक्टर गरुड़ गुस्से में झुंझलाते हुए कहते, ओए, तुम दोनों पागल हो या मुझे पागल समझ रखा है? कार को खुरच खुरच कर मेरे हवलदारों के हाथ दर्द कर गए। अंदर क्या निकला? सिर्फ जंग लगा हुआ लोहा। कौन हो तुम लोग और कहां से आए हो बे?
मैंने तो आपको पहले ही कहा था साहब, वो तो बस मैंने अपने ससुर जी के सामने रौब झाड़ने के लिए रंग पोता था। ले जाओ अपने इस जंग लगे डिब्बे को। अगली बार इस तरह के होलिये में दिखे तो अंदर डालकर कूट दूंगा। गेट आउट। विजय अपनी कार को देखकर रोने लगता है। कार का सारा रंग उड़ चुका है, जगह जगह से लोहे की पट्टियां उखड़ रही हैं। अब तो वो एक खटारा ऑटो से भी बदतर लग रहे हैं। सावित्री घर के बाहर चिंता में खड़ी है, इंतजार कर रही है। तभी एक ऑटो में सावित्री के पिता ठाकुर जी आते हैं। उसके तुरंत बाद विजय और राजेश उस खुर्ची हुई बदसूरत कार में घर के अंदर आते हैं। विजय शर्म से सर झुकाए हुए खड़ा है। सावित्री कार को देखकर हैरानी से पूछती है, अजी ये कार को क्या हो गया? सुबह जाते समय तो चमक रही थी, अब लग रहा है जैसे किसी कबाड़ी वाले की दुकान से उठा लाए हो। विजय शर्म से सर झुकाते हुए कहता है, वो मैं क्या बताऊं सावित्री। विजय सब कुछ बताने से डर रहा था। तभी ठाकुर जी कार के पास आते हैं। वो कार को बहुत ध्यान से देखते हैं, फिर मुस्कुराते हुए विजय की पीठ थपथपाते हैं। शाबाश दामाद जी, शाबाश, तुम मुझे बहुत पसंद आए। मैं आज यही परखने आया था कि तुम्हें व्यापार के लिए पैसे दूं या नहीं। विजय हैरानी से सिर उठाकर कहता है, पसंद आया इस जंग लगी कार को देखने के बाद भी ससुर जी? हाँ दामाद जी, आजकल के लड़के कर्ज लेकर नई कारें खरीदते हैं, फालतू के दिखावे में पड़कर बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारी इस कार को देखकर ही समझ आ रहा है कि तुम दिखावे और फालतू खर्चों से कोसों दूर हो। अपनी पुरानी कार से ही काम चला रहे हो, उस पर रंग रोगन तक नहीं करवाया। इस कार की खुर्ची हुई हालत बता रही है कि तुम कितने मेहनती और सादगी पसंद इंसान हो। तुम्हारे जैसे सीधे साधे इंसान के हाथ में मेरा पैसा एकदम सुरक्षित रहेगा। कल ही मैं तुम्हें व्यापार के लिए पैसे दे देता हूँ। सावित्री मुस्कुराते हुए विजय की तरफ देखती है। विजय को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। एक तरफ वो दिखावे के चक्कर में हुई फजीहत को याद करता है और दूसरी तरफ किस्मत से पैसे मिलने पर भगवान को धन्यवाद देता है।